कफील ड्रामे की आज पूरी एपिसोड जामी और ज़ेबा के नेबर्स पर दिखा दी गई। वैसे दिखाया तो जा रहा है कि कई कई रंग के लोग होते हैं इस दुनिया में। सिर्फ ये नहीं कि जामी जैसे मर्द होते हैं, बाज़ दफ़ा सैफ जैसे मर्द भी दुनिया में होते हैं जिन्हें वर्दा जैसी बीवियां मिल जाती हैं इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। ये पापा की परी पहले ही दिन सैफ को तिगनी का नाच नचा रही है और वो हंसकर इसकी हर ज्यादती पर, हर बात पर, हर चीज को बर्दाश्त कर रहा है। मर्द सिर्फ जामी की तरह नहीं होते जो बीवियों को पहले दिन ही जूती की नोक पर रख दें। मर्द सैफ जैसे भी होते हैं, सब कुछ देखने सुनने समझने के बावजूद भी बीवी को सर का ताज बनाकर रखें। तो देखते हैं ये दो किस्म की शादियों में से कौन सी शादी अब पहले टूटती है, जामी और ज़ेबा की या फिर वर्दा और सैफ की। ज़ेबा ने तो कसम खा ली है कि जामी की सारी हरकतों पर कबूतर की तरह आंखें बंद करके अपने परों में सर को छुपाकर बैठे रहना है। जामी को किसी बात पर कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई अफसोस नहीं कि इसे इसके बेटे ने देख लिया था। वो उल्टा इन सारी बातों का इल्ज़ाम ज़ेबा पर लगाता है कि तुम एक बीवी के तौर पर मुकम्मल फेलियर हो। इसकी बात पर ज़ेबा मुस्कुरा देती है, जमशेद साहब मैं फेलियर हूँ? इसने तो किस किस मौके पर जामी का साथ निभाने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि इसके बाप ने तलाक के पेपर्स तक तैयार करवा लिए थे, लेकिन अपना घर बचाने के लिए इसने मना कर दिया। और आज जामी इसे इल्ज़ाम दे रहा है कि तुम वो सिर्फ अपने बाप की बेटी, अपने बहन भाई की बहन और अपने बच्चों की माँ हो। वो इसे ताने दे रहा है कि तुम सब कुछ हो सिवाय एक अच्छी बीवी के। मतलब अपनी बेवफाई का इल्ज़ाम भी ज़ेबा के सर पर कि तुम अच्छी बीवी होती तो मुझे क्या ज़रूरत थी बाहर मुंह मारने की। ज़ेबा ये इल्ज़ाम भी चुप करके बर्दाश्त कर लेती है क्योंकि सब्र की मिट्टी से जो बनी है। वो सिर्फ जामी की बातें इसलिए बर्दाश्त कर रही है क्योंकि इसके पास कोई छत नहीं है रहने के लिए। वो अपने 4 बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? सिर्फ इस घर की छत के लिए वो जामी को बर्दाश्त कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इसकी अपनी छोटी बहन आलिया जो पढ़ लिख कर एक अच्छी पोस्ट पर लग गई, इसके बाद अच्छी जगह इसकी शादी हुई, इसका घर दिखाया है इतना शानदार। ज़ेबा जो अपने बच्चों के साथ इसके घर की दावत पर आई थी, घर देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आलिया को मुबारकबाद दी जाती है इसकी कामयाबी पर। इतना खूबसूरत घर। ऐसे में खाना खाते हुए उस्मान की बीवी जानबूझकर ज़ेबा से सवाल करती है कि आपी वो आपके बिजली के मीटर का क्या बना? जिस पर आलिया परेशान, मीटर? क्या हुआ मीटर को ज़ेबा बाजी? ज़ेबा आलिया के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती, इसलिए फ़ौरन बात टाल देती है। नहीं, वो छोटा सा मसला था, हल हो गया था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पर इसका भाई उस्मान भी कुछ कम नहीं। हैरत होती है कि जब पता है उस्मान को कि जामी कैसा है, फिर भी सबके बीच में बैठकर ज़ेबा को शर्मिंदा कर रहा है कि जामी भाई क्या कर रहे हैं आजकल। एक जानने वाला मिला था, कह रहा था कि उससे उधार मांग रहे हैं। इसकी बातों पर ज़ेबा शर्मिंदा होती है और अफसोस होता है मुझे उस्मान पर के छोटा भाई है, सब जानता है कि इसकी बहन के साथ क्या चल रहा है, लेकिन अफसोस भाई अपने खाने की प्लेट की बजाय ज़ेबा बाजी के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहा है। खैर आलिया जो सबसे बड़ी हमदर्द है अपनी बहन की, वो जानती है कि इसकी बहन किन मुश्किलात से गुजर रही है, अनजान नहीं है इन सारी बातों से। वो ज़ेबा बाजी को एक साइड पर ले जाकर पूछती है, मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं, सब ठीक है? जामी भाई आपके साथ ठीक है? और ज़ेबा अपनी बहन को क्यों बताए, खुशी के मौके पर परेशान क्यों करे? वो बस छुपा जाती है, सब कुछ ठीक है आलिया, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।